In this video, we learn some formulas to determine the stock level. Determination of stock level मटेरियल कंट्रोल की एक टेक्निक है। किसी भी फैक्ट्री में वर्क की कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रोडक्शन मैनेजर एडवांस में ही डिसाइड कर ले कि हाउ मच मटेरियल स्टॉक हैज़ टू बी मेंटेन्ड, कि कितना स्टॉक मटेरियल का फैक्ट्री में एप्रोप्रिएट लेवल पर मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए हम कुछ स्टॉक लेवल्स की स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टॉक लेवल्स में यूज़ होने वाले टर्म्स को समझ लें। नंबर 1 इज़ मटेरियल यूजेज रेट, जिसको हिंदी में सामग्री उपयोग दर कहते हैं। यह रेट ऑलवेज क्वांटिटी में काउंट होता है। हमने एक दिन या एक वीक या एक महीने में कितनी यूनिट्स प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करें, उसे हम मटेरियल यूजेज रेट कहते हैं। जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उसी के अनुसार हमारा यूजेज रेट होगा। मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये रेट 3 प्रकार का होता है: मैक्सिमम यूजेज रेट, मिनिमम यूजेज रेट, एवरेज और नॉर्मल यूजेज रेट। क्या डिफरेंस है इनमें? मैक्सिमम यूजेज रेट, the quantity of material which is consumed at maximum capacity production is called maximum usage rate. हमारी फैक्ट्री या कंसर्न की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है और उस कैपेसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए मैक्सिमम कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। जितना मटेरियल उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रोड्यूस करने में कंज्यूम होगा, जितना मटेरियल उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रोड्यूस करने में कंज्यूम होगा, उसे मैक्सिमम यूजेज रेट कहेंगे। नेक्स्ट इज मिनिमम यूजेज रेट, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड एट मिनिमम कैपेसिटी प्रोडक्शन इज कॉल्ड मिनिमम यूजेज रेट। जितना मटेरियल कंसर्न की मिनिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रोड्यूस करने में कंज्यूम होगा, उसे हम मिनिमम यूजेज रेट कहेंगे। नेक्स्ट इज नॉर्मल और एवरेज यूजेज रेट, जिसे हम एवरेज यूजेज रेट भी कह रहे हैं। नॉर्मली मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कितनी यूनिट्स कंसर्न प्रोड्यूस कर रही है, उसका अपनी कंसर्न में यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का एवरेज कितना है, उस एवरेज प्रोडक्शन कैपेसिटी में कंज्यूम हुआ मटेरियल हमारा नॉर्मल और एवरेज यूजेज रेट कहलाएगा। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज़ यूज्ड टू रन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी प्रॉपरली अंडर द नॉर्मल कंडीशंस ऑफ बिजनेस इज नोन एज अ एवरेज यूजेज रेट। नॉर्मल एवरेज रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं मैक्सिमम यूजेज रेट प्लस मिनिमम यूजेज रेट डिवाइडेड बाय 2। Next term is delivery, lead or procurement time. The period from the time taken in preparing the order for the material purchase to the time taken in getting the delivery of the material supplied is known as a delivery time. This is also known as a lead time or procurement time. वो टाइम पीरियड जब एक प्रोडक्शन मैनेजर मटेरियल परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस करता है और वो टाइम जब वह मटेरियल की डिलीवरी ले लेता है, उसके बीच के टाइम पीरियड को हम डिलीवरी या लीड टाइम कहते हैं। इट मीन्स रिक्वायर्ड मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करना और मटेरियल की डिलीवरी लेना। जो ऑर्डर प्लेस किया था उस मटेरियल की डिलीवरी को ले लेना, दैट लेंथ ऑफ टाइम इज नोन एज अ डिलीवरी पीरियड। वो बीच का टाइम पीरियड का गैप, जितना ड्यूरेशन लगा ऑर्डर को प्लेस करने से लेकर उस ऑर्डर को रिसीव करने तक का, दैट लेंथ इज नोन एज अ डिलीवरी टाइम पीरियड। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स। हमारी मटेरियल कंट्रोल करने के लिए हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ स्टॉक लेवल्स गिवन हैं।
First stock level is minimum stock level. This stock level shows the lowest quantity of stock which must be maintained in hands at all times. ये सबसे कम लेवल पर स्टॉक की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। ऐसी क्वांटिटी जो हर समय हमारी कंसर्न में अवेलेबल हो, जिससे हमारी फैक्ट्री के काम में मटेरियल की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से रुकावट ना आए। ऐसा ना हो कि हमारे पास मटेरियल ही नहीं है और हमारा काम रुका हुआ है। मटेरियल की वजह से फैक्ट्री का काम नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक लेवल को फाइंड आउट करना इज़ नोन एज अ मिनिमम स्टॉक लेवल, कि मिनिमम इतना स्टॉक लेवल हर समय हमारी फैक्ट्री में अवेलेबल रहे। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजर्स रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें बताता है कि कंसर्न में इससे ज़्यादा मटेरियल का स्टॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि स्टॉक बहुत ज़्यादा होगा तो उसको स्टोर करने के लिए हमें प्रॉपर प्लेस चाहिए। हमारी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारी अननेसेसरीली कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि हम अननेसेसरी मटेरियल को परचेज करेंगे, ओवर स्टॉक कर लेंगे और हमारी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। थर्ड इज रीऑर्डर लेवल, द लेवल ऑफ स्टॉक of material at which on reaching the material in store further order must be sent is called reorder period. It means what should be the quantity of material in stock when fresh order to purchase is sent. आप कोई जब ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो उस समय आपके स्टोर में कितनी क्वांटिटी मटेरियल की अवेलेबल है, उस लेवल को फाइंड आउट करना इज़ नोन एज अ रीऑर्डर लेवल। कि आपने देखा कि अब मटेरियल कम हो रहा है और हमें नए मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और आप नया ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो, तो दैट लेवल इज़ नोन एज अ रीऑर्डर लेवल। इट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर आकर एक प्रोडक्शन मैनेजर को अपने यहाँ ऑर्डर को प्लेस करना है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। वो लेवल जहाँ पर हमें नीड लगती है कि अब कुछ समय बाद हमें और मटेरियल की ज़रूरत होगी, या लेवल जहाँ पर हम मटेरियल को परचेज करने का फ्रेश ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसे हम रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पीरियड कहेंगे। Next is average stock level. The level of stock of material which is generally kept in the store is called average stock level. ऐसा stock level जो हर समय फैक्ट्री में अवेलेबल रहे उसे हम average stock level कहेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक लेवल को फाइंड आउट करने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट इज डेंजर लेवल। इट इज द मिनिमम लेवल फ्रॉम विच द क्वांटिटी इन स्टॉक मस्ट नॉट फॉल। इफ द क्वांटिटी फॉल्स बिलो दिस लेवल देयर मे बी अ स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री। इसके नाम से क्लियर है, ऐसा स्टॉक लेवल जिससे नीचे अगर हमारा मटेरियल का स्टॉक नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए कि फैक्ट्री में अवेलेबल मटेरियल का स्टॉक इस लेवल के नीचे ना जाए। यदि इस लेवल से नीचे मटेरियल का स्टॉक हो गया तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, फैक्ट्री में वर्किंग एक्टिविटीज़ स्टॉप हो जाएंगी। इसलिए इस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं
एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट सप्लाई पीरियड. Average consumption rate multiplied by urgent supply period. So these all are the stock levels जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है टाइम टू टाइम अपने मटेरियल को कंट्रोल करने की. कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मोटो है कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. कॉस्ट को मिनिमाइज करने में मटेरियल कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल उसकी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है. इन स्टॉक लेवल्स की हेल्प से एक फैक्ट्री, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अपने मटेरियल को टाइम टू टाइम कंट्रोल करती है.